अगर आप यूट्यूब में और पॉडकास्ट में इसलिए आ जाएंगे कि यहाँ से पैसे कमाएंगे भाई, फिर तो आप बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि हर बंदा सक्सेसफुल होता नहीं है। तो यूट्यूब पे जिस बंदे को भी आने का शौक है, उसकी किचन इनकम इतनी सेट हो, उसका घर इतना सेट हो कि वो कहे यार 2 साल भी यूट्यूब ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जरूर आए। व्लॉगिंग करते हैं आप? कभी कभी करता हूँ, बिल्कुल, खासतौर पे ट्रैवल में। कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी भी सूरत में। मेरे से जब भी कोई कहता है, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए नहीं पसंद करता। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शॉप में खुश है कि ठीक है पैसे कमा रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऑनलाइन आए, लोगों का भी बहुत सारा फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और चीजें भी बेहतर होंगी। अच्छा, ई कॉमर्स में जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो मैं ज्यादा बाहर को रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर अच्छा, निकले। इसकी रीजन ये है कि अल्लाह ने डॉलर को इज्जत दी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे उन बच्चों को जो पॉडकास्ट में आना चाह रहे हैं, पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं, या जो यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मशवरा देंगे? क्या आना चाहिए? उनको सबसे पहले मशवरा दूंगा कि आपको तब आना चाहिए जब आप पहले से पैसे कमा रहे हो। अगर आप यूट्यूब में और पॉडकास्ट में इसलिए आ जाएंगे कि यहाँ से पैसे कमाएंगे भाई, फिर तो आप बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि हर बंदा सक्सेसफुल होता नहीं है और चंद महीने के बाद डिसहार्ट होंगे, फिर आप पैसों का लॉस करेंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो यूट्यूब पे जिस बंदे को भी आने का शौक है, उसकी किचन इनकम इतनी सेट हो, उसका घर इतना सेट हो कि वो कहे यार 2 साल भी यूट्यूब ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जरूर आए। अगर आप पैसे समझ के आ रहे हैं, पैसा है लेकिन फॉरन नहीं है और सबके लिए नहीं है, बहुत से लोग फेल भी होते हैं। तो ये पैसों का सोच के यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, शौक के लिए आए। आपका इनकम स्ट्रीम अगर कहीं और से है तो जरूर आए, शौक में आए और फिर चलते रहें। हो सकता है, बल्कि अल्लाह करे, दुआ सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर ना हो तो फिर ये तो नहीं कि 10 महीने का कर्जा आपके ऊपर चढ़ा और अगले 10 महीने आप परेशान हो कि मैंने पैसे उतारने कैसे हैं, तो इस सूरत में नहीं आना चाहिए। व्लॉगिंग करते हैं आप? कभी कभी करता हूँ, बिल्कुल, खासतौर पे ट्रैवल में। ट्रैवलिंग? जैसे भी बाहर था तो वहां पे किया ट्रैवल, पाकिस्तान में भी कभी ट्रैवल में कभी कभार कोई ना कोई व्लॉग कर लेता हूँ, या बेटी के साथ अगर कहीं घूमने जाऊं तो वो भी, हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ इसमें कभी हिस्सा अच्छा, रिकॉर्ड कर लेता बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को, हूँ। आपके ख्याल में ठीक है? मेरे से ना, मैंने मौलाना साहब के पास ही बैठ के ये बात सीखी थी कि कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी भी सूरत में। तो मेरे से जब भी कोई कहता है, मैं कहता हूँ यार मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए नहीं पसंद करता। लेकिन अपने लिए भी ये नहीं कि मैं बिल्कुल, या मेरी बेटी है वो मेरे साथ आती है व्लॉगिंग में, और मैं बल्कि उसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की है। अच्छा। लास्ट ईयर जब वो 4 साल की थी, तो उसको मैं लेके आता हूँ कभी कभार के, चले थोड़ा बहुत। लेकिन बाकी ओवरऑल बहुत ज्यादा, हाँ, ये डेली बेस पे फैमिली दिखाना तो वो भी मतलब मुझे अपने लिए नहीं पसंद, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो उनका मैटर है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। आखिरी सवाल, पाकिस्तान में छोटे कारोबार जो हैं वो ई कॉमर्स में कैसे उनके लिए प्लेटफॉर्म मजीद जो है वो मुहैया हो सकते हैं, या उनके कौन लिए से तो मौके उनको मिल सकते हैं? उनके लिए तो सबसे बेस्ट है फेसबुक वगैरह ही। अच्छा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका फेसबुक पेज बनाएं, उस पर अपनी पोस्ट डालना शुरू करें, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, और ऐसे ऐसा वहां से आप ऑर्डर्स लें। क्योंकि देखें, जब आप एक शॉप बना के बैठे हैं, आपकी ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उसकी एक शॉप है, तो वहां पे कितने लोग आ जाएंगे, उसी एरिया के लोग आएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपके लाहौर में शॉप है और फैसलाबाद से डेली 100 बंदे उस पर आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ गए हैं तो पूरे पाकिस्तान में अब प्रोडक्ट भी आपके पास है, शिपिंग के चार्जेस आपने तो नहीं पे करने, वो तो आपके बाहर ने पे करने हैं। तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शॉप में खुश है कि ठीक है पैसे कमा रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऑनलाइन आए, लोगों का भी बहुत सारा फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और चीजें भी बेहतर होंगी। क्योंकि देखिए, एक प्रोडक्ट जो आप किसी स्टोर से जाके लेते हैं, एक प्रोडक्ट आप ऑनलाइन लेते हैं, तो ऑनलाइन फिर क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस एक ही बंदे के पास, एक स्क्रीन पे अभी आप लिखें कि आपको आईफोन का प्रोटेक्टर चाहिए, आपके पास 500 ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपने किसको बाय करना है, आपने उसके रिव्यूज देखने, क्वालिटी देखने, तो बायर का इसके अंदर बहुत फायदा होता है और सेलर का ऑटोमेटिकली होता है। जब आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो फेसबुक पे आपका, फेसबुक पे, इंस्टा पे जरूर अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपको उस पर अपनी पोस्टिंग करनी चाहिए। ये शॉपिफाई पे आ जाए, एक अपनी वेबसाइट बना ले, शॉपिफाई से उसको लिंक कर दें, वहां से ऑर्डर्स लेके आए, लेकिन ई कॉमर्स में जरूर आए। अच्छा, ई कॉमर्स में जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो मैं ज्यादा बाहर को रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर अच्छा। निकले। उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ने डॉलर को इज्जत दी है। बिल्कुल। तो डॉलर और पाउंड में बिजनेस करें, पीकेआर में करने के बजाय। हाँ। उसका भी फायदा इवेंचुअली किसको, हमारे मुल्क को है ना। हमारे मुल्क को, जब आप बिल्कुल। अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, जब आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ईबे पे, अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, वहां पे जब आपका प्रॉफिट आता है महीने का, आप रहते हैं पाकिस्तान में, तो पैसा पाकिस्तान ही आएगा ना, पाकिस्तान में बिल्कुल। स्पेंड करेंगे। तो इवेंचुअली आपके मुल्क का बहुत ज्यादा फायदा है। हम देखें, आईएमएफ के पास जाते हैं $1 बिलियन लेने के लिए, अगर ई कॉमर्स की इंडस्ट्री अच्छी हमारी बाहर खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो सारा पैसा पाकिस्तान में आएगा। तो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें डॉलर्स वगैरह में इनकम हो, ताकि महंगाई फील ना हो। रेट ऊपर जा रहा है डॉलर का, पेट्रोल महंगा हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि साथ डॉलर भी तो महंगा हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी चीज महंगी हो रही है, इवेंचुअली आप देखें वो डॉलर के हिसाब से हो रही है। अब अगर आप आज से 5-6 साल पीछे चले जाएं, डॉलर का जो रेट था, तो हर प्रोडक्ट की प्राइस भी उस हिसाब से थी। अब प्राइस ऊपर गई, डॉलर भी ऊपर चला गया।